से ऊपरी तल पर जब दिया या मसाल जलाई जाती थी तो वो प्रयागराज में बैठे अंग्रेजों तक को दिखाई जाती थी। ये वही महल का हिस्सा था जहाँ पर अंग्रेजों ने इस महल को ढहा दिया था। हाँ, उस समय सही है, जब चढ़ाई किया अंग्रेजों लोग चढ़ाई किया तो सब अपना कूद के जान दे दिया। भारत एक ऐसा देश जिसके राजाओं और महाराजाओं के विषय में एक बात कही जाती है कि आज के दौर में आप जमीन का एक कतरा हिस्सा भी खोदेंगे तो उन राजाओं की शौर्य और बलिदान की गाथाएं आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। अरे इस देश में महाराणा प्रताप और छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज ने अपने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से मात्र 46 किलोमीटर दूर एक ऐसा राजा था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी पूरी प्रजा को लेकर अपने ही एक राजमहल के कुएं में कूदकर जान दे दी थी। कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि उसका राजमहल इतना ऊंचा था कि उसके सबसे ऊपरी शिखर पर जलाया गया दिया प्रयागराज में बैठे अंग्रेजों को दिखाई देता था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रयागराज शहर से महज 46 किलोमीटर दूर एक ऐसा खंडहर राजमहल जिसकी कहानी और गाथाएं सुनेंगे तो आपके खून खौल उठेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। अभी हम जिस जगह पर हैं और आज जिस जगह को हम आज पब्लिक को दिखाना है वो यहाँ से उस चीज की दूरी लगभग 10 से 15 मिनट की पैदल वॉक पर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे खेतों और जंगलों को पार करके हमें वहां पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार 20 मिनट पैदल चलने और इन बीहड़ों जंगलों को पार करते हुए धीरे धीरे हम अपने मंजिल के करीब पहुंचते गए। और जैसे ही हम अपने मंजिल के पास पहुंचे हमें जो नज़ारा दिखा उसको देखकर हम एकदम दंग रह गए। जब भी हम किसी एक राजा की महल की बात करते हैं तो हमें वो बड़ा सा राजमहल, मगर आज यहाँ पर एक खंडहर दिखाई देता है। अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और इस जगह पर आने के बाद जो हमें नज़ारे दिख रहे हैं भाई, हमने इसकी बिल्कुल कल्पना नहीं की थी भाई। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो एक यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है भाई, वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे ऐसे जगह बने हुए पड़े हैं जो आज से 100-200 साल पहले जो यहाँ पर घटनाएं हुई होंगी उसका वर्णन यहाँ के इतिहास और यहाँ के साक्ष्यों में दिख रहा है। बस परेशानी हमारे लिए ये है कि यहाँ पर अभी इतने ज्यादा एविडेंस नहीं है कि हम आपके सामने ले आएंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी घटनाओं को वाकिफ कराएंगे। अभी आप हमें देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ईंटों के साक्ष्य हैं। अगर मैं अभी आप ध्यान से देखेंगे ये जो पूरी लोकेशन है भाई साहब, इसके सबसे ऊंचाई से इसकी गहराई लगभग 10 मीटर है। खास बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई आप ये समझे कि जिस तरीके से हम राजा तेलिया के महल को समझते हैं तो भाई कहते हैं कि बहुत ऊंचाई पे था, इतना ऊंचाई पे था कि उसकी जो सबसे ऊपरी तल पर जब दिया या मसाल जलाई जाती थी तो वो प्रयागराज में बैठे अंग्रेजों तक को दिखाई जाती थी। फिर क्या, इसकी और जड़ों को खगालने के लिए हम इसके और अंदर कूद गए और जो वहां पर हमने नजारा देखा हमने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये वही महल का हिस्सा था जहां पर अंग्रेजों ने इस महल को ढहा दिया था, लेकिन इसके साथ आज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमें हैरानी इस बात की कि भाई साहब उस समय जो राजा तेलिया ने ईंटों का प्रयोग किया था वो कितने ज्यादा मजबूत थे, जो आज 100 से 200 साल उस घटना को बीते हो गए, लेकिन उसके साथ आज भी यहाँ पर सबूत दे रहे हैं कि वो राजा तेलिया की क्या जबरदस्त महल था, जिसके साथ अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी गहराई से ऊंचाई आप लगभग 10 से 12 फीट है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें एक मंदिर दिखाई दिया जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी उसकी आत्मा भटकती रहती है। अभी हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, लोगों की मान्यता ये है कि अभी भी लोग यहाँ पर आकर निशान चढ़ाते हैं। कहना है लोगों का कि भैया जो यहाँ पे जो महल था उसकी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनको कम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, महाकाल भगवान की पूजा करने के लिए लोग यहाँ पर आकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। बाकी चलकर देखते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या और मान्यताएं हैं। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद हमें वहाँ के एक स्थानीय निवासी दिखे। फिर मेरे मन में यह ख्याल आएगा चलकर इन्हीं से पूरी इस घटना की जानकारी ली जाए। तो काका जी बताइए, उस समय जब इसकी खुदाई हो रही थी तो यहाँ पर क्या क्या निकला? भैया जो है तेली सुखनवा कोट था, जब खुदाई हुई तो यहाँ पे पसड़ी मतलब निकली उसकी हड्डी, वो करीब जो न है कि 7 हाथ के इस समय मतलब नापा जाए तो 7 हाथ की थी। तो उसकी लंबाई चौड़ाई मिलाए कि इतनी तगड़ी रही कि जैसे आज के युग में उसका आदमी का जो है जंघा है, उस समय उनका हाथ रहा।
तो काका ये सत्य बात है कि जो लोग यहाँ पर बताते हैं कि इस राजा तेलिया का महल इतना ऊंचाई पर था कि सबसे ऊपरी हिस्से पर जो दिया जलाया जाता था वहाँ पर इलाहाबाद में बैठे लोगों को दिखाई देता था या अंग्रेजों को दिखाई देता था? हाँ भैया, जो है उस समय जो बुजुर्ग लोग कहते थे वो सही था, लेकिन अब इस समय जो हालात में है अब तो कुछ नहीं दिखाई देता। और एक समय ऐसा आता है कि राजा तेलिया के अपने ही एक मंत्री ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। और वो कहावत आप सभी ने सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। जब आपके अपने ही नाराज हो जाएं तो आपका पतन होना स्वाभाविक है। और यही सारी चीजें राजा तेलिया के विनाश का कारण बनती है। राजा तेलिया अपना शासन बहुत अच्छी तरीके से करता है, लेकिन उसके ही जब एक अपने ही मंत्री ने जाकर अंग्रेजों से उसकी सारी पोल और सारी खबरों को उनके सामने उजागर कर दिया तो अंग्रेजों को मौका मिल गया इस राजा तेलिया के खिलाफ मोर्चा खोलने का। और यही से सारी कहानी का पलटवार होता है और जो चीज आगे चलकर इस कहानी को इतना विध्वंसक रूप दे देती है कि इस पूरे राजमहल का विनाश हो जाता है, जो कि कभी उसने सोचा नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है कि अंग्रेज इस पूरे राजमहल को, जो कि अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, अंग्रेज पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और राजा तेलिया बताते हैं कि उन अंग्रेजों से बहुत गहराई तरीके से युद्ध लगता है, बहुत विध्वंसक युद्ध होता है। लेकिन अंत समय में जब राजा तेलिया को लगता है कि अब वो युद्ध इन अंग्रेजों से नहीं जीत पाएगा, जिसके बाद उस राजा तेलिया ने उन अंग्रेजों के हाथों मरना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति था स्वाभिमानी। जिसके बाद उसने अपनी पूरी प्रजा और अपने परिवार को लेकर अपने ही राजमहल में बनाए गए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद अंग्रेज पूरी तरीके से धावा बोल देते हैं और उन्होंने बहुत लूटा इस महल को। ना जाने कितनी हत्याएं की उन बेरहम अंग्रेजों ने, जिसके बाद इस पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। और आज इस घटना को बीते हुए लगभग 100 से 150 साल हो चुके हैं। मगर दुख इस बात का है कि इस राजा तेलिया की महानता के बारे में किसी भी लोगों ने दिखाया नहीं। और जो दर्दनाक हादसा इस पूरे राजमहल और राज परिवार के साथ हुआ, जिसकी संवेदना है आज भी हमारे दिलों में बसती है। हम जब भी बात करते हैं कि हमारे अवध क्षेत्र में, हमारे प्रयागराज में, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा राजा था, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसी दुखद कहानी जब एक ऐसे परिवार, एक ऐसे राजा के साथ होती है, जो हमें अंदर से झकझोर देती है। अगर आपको इस राजा तेलिया के कहानी के बारे में, राजा तेलिया के इतिहास के बारे में आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमें अप्रिशिएट करें, अपने लाइक कमेंट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए अगले ऐसे ही कुछ और घटनाओं को उजागर कर सके। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सपोर्ट हमारे हिम्मत को और बढ़ाता है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।